नमस्कार। आज हम बलबन के राजत्व सिद्धांत का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि बलबन ने कौन कौन से वो कार्य किए जिसके द्वारा राजत्व को शक्तिशाली बनाया। तो बलबन ने इसके लिए क्या किया कि ससानियों और ख्वारिज़्म शासकों के दरबार का अनुकरण किया। जो ससानी और ख्वारिज़्म जो शासक थे मध्य एशिया में, उन्होंने जिस प्रकार से अपने दरबार में नियम कानून कायदे लागू किए, उन्हीं का अनुसरण बलबन के द्वारा किया गया। दिखावटी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए आवश्यक बनाया। इसके लिए अपने व्यवहार को अत्यंत गंभीर व एकाकी बना लिया। दरबार में हंसी मजाक बंद कर दिए। जनसाधारण के साथ निकट संपर्क बंद कर दिया। सबसे पहला कार्य ये किया कि जो दिखावटी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा है वो आवश्यक बना दिया। इसके लिए दरबार में जो पहले हंसी मजाक होता था वो सब बंद कर दिया। अपने व्यवहार को अत्यंत गंभीर और एकाकी बना लिया। स्वयं भी किसी भी प्रकार का कोई मजाक नहीं करता था और न ही किसी को किसी प्रकार का कोई मजाक करने देता था। जनसाधारण के साथ भी निकट का संपर्क बंद कर दिया। दरबार में केवल वजीर जो होता था वो ही सुल्तान से वार्तालाप कर सकता था, इसके अलावा और कोई नहीं। सामाजिक सभाओं में होने वाले नृत्य संगीत मद्यपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। सामाजिक सभाओं में जो भी नृत्य संगीत मद्यपान होते थे उसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि जब नृत्य संगीत मद्यपान होता है तो यहाँ लोग मान मर्यादा है वो भूल जाते हैं। तो उस मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए इस सब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। बलबन स्वयं संपूर्ण राजसी वैभव व उपकरणों के साथ ही दरबार में उपस्थित होता था। मतलब कि राजसी पोशाक पहन करके, मुकुट वगैरह लगा करके और तलवार वगैरह पूर्णतः राजसी वैभव के साथ ही दरबार में उपस्थित होता था। कभी भी सामान्य वेशभूषा में दरबार में नहीं आता था। उसके जो निजी सेवक होते थे उन्होंने भी कभी बलबन को सामान्य वेशभूषा में नहीं देखा। उनके सामने भी बलबन शाही पोशाक और मुकुट के साथ ही उपस्थित होता था। ससानियों व ख्वारिज़्म शासकों के समान उसने उच्च वेतन प्राप्त करने वाले व भय जागृत करने वाले अंगरक्षकों को नियुक्त कर रखा था, तो जो वे अपनी चमचमाती तलवारों के साथ सुल्तान के चारों ओर खड़े रहते थे। ये हबशी थे जो बहुत ही लंबे चौड़े कद के हुआ करते थे, तो उनके हाथों में तलवारें रहती थी। और जब भी बलबन दरबार में आता या अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकलता तो वो सुल्तान के चारों ओर खड़े रहते थे, जिससे जनता में भय जागृत हो। दरबार में सिजदा और पायबोस नामक दो प्रथाएं इसने शुरू की। सिजदा का अर्थ होता है घुटने पर बैठकर सिर झुकाना और पायबोस का अर्थ होता है सुल्तान का चरण चुंबन करना। ये बहुत बार पूछा जाता है कि सिजदा और पायबोस क्या थे। तो सिजदा घुटने पर बैठकर सिर झुकाना और पायबोस सुल्तान का चरण चुंबन करना। तो ये दोनों प्रथाएं बलबन के द्वारा दरबार में लागू की गई थी। प्रत्येक वर्ष ईरानी त्यौहार नौराज को भी बड़ी शान शौकत से मनाया जाने लगा। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि नौराज का त्यौहार है वो किसने मनाना शुरू किया था? बलबन ने। सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सिंहासन के पीछे विश्वसनीय अमीर और मलिक बैठते थे और अन्य लोग अपने पद के अनुसार उसके समक्ष खड़े रहते थे। जो विश्वसनीय अमीर और मलिक होते थे, जो बहुत बड़े पदों पर होते थे, वो ही बैठ सकते थे, वो भी सुल्तान के सिंहासन के पीछे। अन्य जितने भी लोग थे वो उसके समक्ष खड़े रहते थे, उनको बैठने की भी अनुमति नहीं थी, ताकि सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बनी रहे। बलबन ये सब सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास क्यों कर रहा था? क्योंकि बलबन से पहले के जो शासक थे, इल्तुतमिश के बाद और बलबन से पहले, उन शासकों के समय में सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा पूर्णतः समाप्त हो गई थी। तो उस प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए बलबन ये सब प्रयास कर रहा था। बलबन ने अपने पुत्रों के नाम भी फारस के सम्राटों की भांति ही केकुबाद, के खुसरो, केकास रख दिया, क्योंकि वो फारस की प्रथाओं का अनुसरण कर रहा था और उसी के अनुसार उसने अपने पुत्रों के नाम भी रख दिए। अपने बड़े पुत्र मोहम्मद की मृत्यु, मोहम्मद जो था वो मंगोलों से लड़ता हुआ मारा जाता है और ये है बलबन का सबसे बड़ा प्रिय पुत्र था और बलबन का उत्तराधिकारी भी बनने वाला था, लेकिन मंगोलों से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। जब यह समाचार बलबन को मिलता है तो बलबन है वो जनता के सामने किसी भी प्रकार की दुर्बलता प्रकट नहीं करता है, वह उस स्थिति में भी सहज बना रहता है। ये बर्नी ने बताया है, लेकिन बर्नी आगे ये भी बताता है कि फिर क्या कर रहा था सुल्तान
अपने निजी कक्ष में जाकर अकेले में फूट फूट कर रोया करता था, लेकिन जनता के सामने उसने अपने भाव प्रकट नहीं किए। वो ये दर्शाना चाहता था कि सुल्तान चाहे कैसी भी स्थिति हो वो सहज रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगोलों के विनाशकारी युद्धों के प्रकोप से बचाने के लिए अनेक विद्वान व शहजादे भारत आए। मंगोलों ने क्या है, उस समय आतंक मचा रखा था, तो उनके युद्धों से बचने के लिए अनेक विद्वान और शहजादे भारत आ गए। बलबन ने उनको अपने दरबार में स्थान दिया, जिससे उसकी दरबार की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। समारोह के समय दरबार की शान शौकत दर्शनीय होती थी। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार इस समारोह के बाद कई दिनों तक लोग दरबार की सजावट के विषय में बातें करते थे। दरबार में बहुत शानदार कालीन लगाए जाते थे, जो पर्दे लगाए जाते थे वो भी बहुत ही महंगे और दर्शनीय होते थे, और भी जितनी भी साज सजावट होती थी वो बहुत दर्शनीय होती थी, और उसकी चर्चाएं बहुत लंबे समय तक होती थी, ऐसा जियाउद्दीन बर्नी का कहना था। ये सब क्यों किया जा रहा था? ताकि दरबार की प्रतिष्ठा बढ़े। बलबन खलीफा की राजनीतिक सत्ता को मान्यता था। खलीफा क्या था कि सर्वोच्च मुस्लिम प्रतिनिधि था। ईश्वर के बाद में अगर कोई पृथ्वी पर कोई प्रतिनिधि था मुस्लिमों का था तो वो खलीफा था। खलीफा को क्या है, ईश्वर का पैगंबर मानते थे, वो मुस्लिम लोग थे, तो उसको मान्यता दे करके उसने मुसलमानों में विश्वास जागृत कर दिया। अपने सिक्कों पर भी खलीफा का नाम अंकित किया और खुतबे में भी उसका नाम शामिल किया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आदर्शात्मक था। व्यवहार में कहीं पर भी बलबन ने खलीफा की अधीनता स्वीकार नहीं की, नहीं खलीफा को कभी कोई कर भेजा, नहीं खलीफा को कोई कभी सैनिक सहायता भेजी। बलबन का राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको हमें ध्यान रखना है कि बलबन का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? शक्ति। तो शक्ति के लिए उसने सेना और गुप्तचर विभाग का बहुत अच्छा गठन किया। प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सब प्रयास किए जा रहे हैं, और न्याय को भी बलबन बहुत ज़्यादा महत्व देता था। इसका उद्देश्य था सैनिक और प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखना। तो इस वीडियो के साथ ही बलबन का राजत्व सिद्धांत है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।